नमस्ते, सुस्वागतम, वंदे मातरम। एक ही समाधान, एक ही समाधान, ओनली वन सॉल्यूशन। एक ही समाधान। जब समाधान होगा तो इसका सामने सामने समस्या तो रहेगा, समस्या नहीं तो समाधान क्या है। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देयर मस्ट बी ए सॉल्यूशन, इफ देयर इज ए क्वेश्चन देयर मस्ट बी आंसर। जब समस्या होगा तो इसका पास समाधान भी होगा, प्रश्न होगा तो उत्तर भी होगा। तो हम इसको क्या होता है कि हम लोग का ये समस्या तो हमारा पास है। हम ये जानते हैं जहाँ पे समस्या होगा उसका पास ही आसपास ही समाधान होगा। समस्या को हम देखते हैं लेकिन समाधान को देख नहीं पाते। हम जानते हैं इसका पास कहीं होगा लेकिन जाने बगैर हम क्या करते हैं, कोई दूसरों को ढूंढ लेते हैं, पूछ लेते हैं। इसी में तो समस्या का बढ़ाती हो जाता है। सामने का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ता। आई डोंट सी एनी एग्जिस्टेंस। क्यों? ये समस्या किया क्या, हुआ कैसे? अरे मैंने ही तैयार किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ नहीं था। माँ जी बोलते हैं वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी। और दोनों एक ही साथ सोए हुए हैं, किसी को कोई किसी तकलीफ नहीं होता है। डिविनिटी भी आपका अंदर है और डिविनिटी जब पूरा हो जाता है, अगर आपका टेम्पल इज फुल क्लीन तो भगवान ही आएंगे। अगर टेम्पल में, मंदिर में थोड़ा सा गलतियां हैं, गंदियां हैं, कोई इश्यू उस तरफ की, कोई दूसरा तरफ की कुछ मिक्सचर कुछ है तो नेचुरली वो लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो डिविनिटी जहाँ पे भरा हुआ है, स्टुपिडिटी की जगह कहाँ है? जहाँ पे स्टुपिडिटी है मतलब डिविनिटी नहीं है। स्टुपिडिटी जाने का आया कैसे? जैसे डिविनिटी नहीं था, डिविनिटी तो पहले ही पूरा हुआ था, भरा हुआ था। अभी आप जिसको डिविनिटी को निकाल दिए, जब डिविनिटी चला गया तो स्टुपिडिटी तो आ गया। सूरज ढलते ही शाम तो आ जाता है, अंधेरा तो आ ही जाते हैं। अंधेरा तो था ही नहीं, अभी तो आप बाहर देखो, जहाँ भी देखो अंधेरा नहीं है, बिल्कुल रोशनी ही रोशनी है। आया कैसे? जब सूरज चले गए, आलोक चले गए, रोशनी चले गए तो अंधेरा आ गया। तो अभी अंधेरा जब आ ही गया, आपको क्या करना है? कोई आलोक जलाओ, दिया जलाओ, स्विच ऑन कर दो। जैसे कि अगर थोड़ा आलोक रोशनी आ जाएगा तो अंधेरा अपने ही आप ही भाग जाएगा। तो समस्या जब आता है, इसका क्या हुआ? समाधान बुलाए लो, समाधान को बुलाओ। अगर एक बार समाधान आ गया, अंधकार के अंदर अगर आपने रोशनी ले लिया गया, खींच के ले लिया, तो नेचुरली वो चला जाएगा। दुनिया को आप जानते हो क्या, हर दुनिया में हर कोने में क्या अंधेरा ही है क्या? अंधेरा को भगाने के लिए तो हमने ये रोशनी का बंदोबस्त किया है। इवन एक वक्त आएगा जैसे पूरा करंट भी चला जाएगा, शहर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, फिर भी आपके पास कहीं भी इन्वर्टर तो होगा, कोई कैंडल तो होगा, कुछ ना तो कुछ तो होगा, इसका इंतजाम होगा ही है। तो इसमें जो समस्या जब हमारा पास आता है, इसका पास ही समाधान है। डिविनिटी जहाँ पे है, स्टुपिडिटी यहीं पे है। डिविनिटी जब तक इसका सर ऊपर उठा के ऊपर चलना नहीं शुरू किया है, अब तक स्टुपिडिटी का कोई तकलीफ नहीं होता है। जब एक बार डिविनिटी का जागृति आ गया तो ऑटोमेटिकली स्टुपिडिटी इसको जाने नहीं देगा, रोकने के लिए कोशिश करेगा, भागता रहेगा, पीछे पीछे चारों तरफ घिरते जाएगा। और एक बार ऐसे हो जाएगा जैसे डिविनिटी इतना स्विफ्टली द्रुत इसका वेगवान हो जाएगा, इसको अटकाना स्टुपिडिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो छोड़ देगा, क्यों अननेसेसरी में जाऊंगा, इसको जाने दो, कोई दूसरा तो दुनिया में बहुत कुछ पड़ा है तो आएगा। तो ऐसे समस्या है। समस्या अगर एक बार समाधान आ गया तो समस्या क्या है? अंधेरा एक समस्या है, समाधान क्या है? रोशनी समाधान। मिथ्याचार एक समस्या है, कैसे जाएगा? अगर सत्य को हम एक इधर ला के इसको अगर हम रख लेंगे तो मिथ्याचार चला जाएगा। दिस इज व्हाट द ट्रूथ, वही तो सत्य है, इसी को अनुशीलन हम करते हैं। तो इधर के बोलते, माँ जी बोलते हैं एक ही समाधान होगा।
बस एक ही समाधान है, ओनली सॉल्यूशन। क्या समस्या तो बहुत कुछ है। जैसे एक शायरी मुझे याद आता है, कपल ऑफ टाइम्स, कभी मैं इसको आपके सामने रखते हुए याद करता हूँ, मुझे याद आता है, मैं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी प्रकार में मैंने आपको बोला होगा, ज़रूर आपने सुना होगा। ये मत बताना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है। हर दिन हम जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं और भगवान को कह लेते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरा मुश्किल बहुत है, तकलीफ़ बहुत है, मैं संभाल नहीं सकता, मैं समाधान नहीं मुझे मिलता है, मैं क्या करूं, आपका मदद चाहिए, आप ले लीजिए, क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इससे बहुत कुछ कहानी हमने पढ़ा है, बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए हमने सुना। अगर मंदिर का अंदर चले जाओगे तो आप अगर साइलेंस को आप थोड़ा थोड़ा समझ पाओगे तो जानो, मंदिर में जाकर तो सब हर कोई जाता है तो बोलता है, लेकिन अपना तरीके से, मेरा समस्या वही है, मेरा समस्या है ये। भगवान तो बोलते हैं, आ जाओ अपना समस्या लेके, मैं आपको समाधान दे के छोड़ दूँगा। समाधान क्या है? मटेरियल समाधान, इसी के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन माँ जी चाहते हैं, हमारा जो दिव्य जननी चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आत्मा अपनी समस्या को लेकर इधर आ जाए और मेरा पास छोड़ दे, और मैं इसी को ताकतवर समाधान देकर छोड़ दूँगा। आई मस्ट फील इट विथ पानासिया, ऑल क्यूरिंग पानासिया, मैं इसको दे के छोड़ दूँगा। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आत्मा मेरे पास हर जीवन का, हर दुनिया का, हर प्राणी का, हर जीवन का सारे समस्या लेके इधर आ जाए, मैं इसको निकाल के रूपांतरित करके छोड़ दूँगा और विदा इसको वापस भेज दूँगी। तो इसी में एक ही समस्या हमारा पास जो दिखाई पड़ता है, एक ही समाधान है। ये जो शायरी मैंने आपको बोल रहा था, ये मत कहना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है, ये ज़रूर बता दे मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है। हर वक्त हम जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरा मुश्किलें इतने हैं, ये है, वो नहीं पाता हूँ, निकल नहीं पाता हूँ, समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं आती है, सच एंड सच, दिस एंड दैट, रो पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए मत जाओ। लेकिन समस्या बार बार हो जाते हो, मंदिर में भीड़ जमाते हो, कोई ज़रूरत नहीं। जब समस्या आता है इसको बोल दो, मुश्किलों को बोल दो, मेरा खुदा कितनी बड़ी है, एक बार इसका पास में चला जाओ और आपका विरोध कुछ एक कंप्लेन कर दो तो मान लेते हो तुम्हारा स्थिति क्या होगा? डायरेक्ट आपको जेल जाना पड़ेगा, फांसी में लटकना पड़ेगा, आपका अस्तित्व भी कहीं घूम जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, आना नहीं, ये मत बताना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है, ये ज़रूर बताना मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है। मेरा खुदा बहुत बड़ी है, मेरा माँ बहुत बड़ी है, मेरा प्रभु बहुत बड़ी है। इसके पास अगर जाऊँगा, आपके बारे में एक बार शिकायत भी, थोड़ा सा एक बार शिकायत भी कर लूँगा, आपका अस्तित्व लोप पाई जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो अननेसेसरी क्यों मेरे पास बार आते हो? तो माँ यही बोलते हैं, एक ही समाधान, बस एक ही समाधान है, वो समस्त चिंता को परम प्रभु के हाथ में छोड़ देना, आराम से सो जाओ। मैं 24 घंटा दरवान बन के अगर मेरा संपत्ति को नजर में रखता चाहूँगा, आई विल गार्ड ऑल माई प्रॉपर्टी राउंड द क्लॉक होल ऑफ माई लाइफ। मेरा पास तो शांति नहीं होगा, मेरा पास तो स्थिरता नहीं होगा, मेरा पास तो संतोष नहीं होगा, मेरा पास तो वक्त नहीं होगा। तो एक ही दिन आएगा, अगर मैं नहीं जा पाता हूँ, कुछ तो सारे लोग आएंगे और ये लोगों को पता चल जाएगा, संदेह तो बढ़ता जाएगा, और बाकी किस में क्या होगा? मेरा जो मैं जिसको अपना मानता हूँ वो चुरा के ले लेंगे। ऐसे भी होगा, मैं अगर इसमें थोड़ा सा बाधक साजूंगा, तो बाधा देने के लिए कोशिश करूंगा, तो शायद मुझे भी हटा देंगे रास्ते में। ये सब तो हुए, दिन में शांति चला गया, काम नहीं, जिसके लिए मैं आया था इसी को छोड़ के मैं यही संपत्ति, ये जो प्रॉपर्टी पड़ा है,
मेरा पास जो पैसा हो रहा है, इसी का पीछे पीछे मैं पागल बन के घूम रहा हूँ। जीवन का अर्थ कुछ है, मैंने कुछ भूल गया। अरे ये सब करके तो मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, इसे रोक भी नहीं सकता हूँ। अगर ये सभी का दायित्व मैं भगवान के पास छोड़ दूँ, भगवान के हाथ में दे दूँ, तो क्या होगा? जब आया था कुछ नहीं लेके आया था, जब जाऊंगा तो खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। मुझे एक ही चीज़ साथ में लेके जाना है, वो है मेरा आत्मिक अनुभव। यही जगह अगर आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए जगह सत्य है, तो मैं क्यों अननेसेसरीली इधर उधर घूम रहा हूँ? तो सब कुछ जो भी है, जो भी सोचते हो, जो आपका पास है, जो कीमती चीज़ है, जिसके लिए आप हर वक्त सर ठोकते हो, सर पीटते पीटते ठूक जाते हो, हार जाते हो, तो सब कुछ दे दो भगवान के हाथ में। जो होगा अच्छाई के लिए होगा। अगर कोई ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है तो भगवान की इच्छा, अगर कोई इसको ले लेता है वो भी भगवान का इच्छा। मैं आया हूँ मेरा काम करने के लिए, मेरा अस्तित्व के लिए, मेरा कुछ करने के लिए आया हूँ। जिसी के लिए मुझे भेजा गया, जिसी के लिए मेरा जन्म, आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, जिसी के लिए, जिस काम के लिए मैं इधर हूँ, डेपुटेड सेल्फ ऑफ इन्फिनिटी, हमको डेपुटेशन में भेजा गया ऊपर से, वही काम के लिए चयन करो, चिंता करो। अननेसेसरीली ये जो मटेरियल प्लेजर, ये जो मैटर, पैसा, कुछ सोने हीरे, इसी का पीछे भागते भागते जीवन चला गया, और ओरिजिनली में जिस काम के लिए आया था वो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके लिए माँ बोलते हैं सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दो और उन्हें सब कुछ करने देना। एक बार इसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, भूल गया, जाओ हाथ उठा के बोल दो, मैं आपका यंत्र बन के आया हूँ, आप मुझे फरमाइए, आप मुझे कहिए मुझे करना क्या है। तो जरूर एक ही बात आपको सुनाई दिया होगा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, यंत्र बन जाओ। यस, मैं यंत्र बन के आया हूँ, मुझे बोलना क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। यू गिव मी ट्रेनिंग, मुझे बताना, मुझे यथायोग्य बनाना। ये काम करने के लिए मैं तो मुझे योग्य ही होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे योग्य हूँ या नहीं हूँ, मेरा पास ये योग्यता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम नहीं है। मैं ठीक है कि रॉ मटेरियल बन के आया हूँ, ना कुछ सोच सकता, ना कुछ जान सकता, ना कुछ मेरा समझ में कुछ है। मैं आया हूँ इधर आपके पास, आप मन मानिए, आप सोचिए, आप कुछ कहिए, मुझे क्या करना है, इसी को करने देना। सुबह सुबह बोल दूंगा मदर लेट दाई विल बी डन, तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो, परिपूर्ण हो। लेकिन जब परिपूर्ण का इच्छा करने के लिए भगवान आएंगे और अपना हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे तो मैं इंटरफियर कर लूँगा। नहीं 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 नहीं, भगवान ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अरे तुम तो बोलते हो लेट दाई विल बी डन, मैं तो करने आया। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही करना। अगर ऐसे ही करना था, तुम कर सकते हो, तुमको अगर मार्ग मालूम है तो मुझे क्यों बुलाया? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं करने आया हूँ, बोलो क्या करना है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। अरे तुझे मालूम नहीं है, जो मुझे मालूम है तुम्हें इसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक मार्ग में बीच में बैठ कर खड़ा हो जाते हो, काम करने नहीं देते हो, जो तुम बुला लेते हो, प्रार्थना करते हो, रोते हो, लेकिन कुछ इसके रोने का सिवा, बाधा देने का सिवा तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो करते ही नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग में चल रहा है, मैं ये भी नहीं बोल सकता। काम हो जाना चाहिए और अच्छा तरह हो जाना चाहिए, तो ठीक है, अच्छा तरह हो जाना चाहिए। आपका प्लानिंग दे दो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। प्रॉब्लम जहाँ पे है सोल्यूशन आई वहीं पे, इसमें कोई दोहराने का बात नहीं है। अंजल सी मूर्ति बनाते हैं और सारे इसको देख के पागल बन जाते हैं। लेकिन इसका कोई क्रिटिक था, समालोचक, वो आते हैं बोलते हैं सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी, इट्स नोट्स। तो क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगर थोड़ा सा कम होता तो शायद अच्छा होता। तो वही बात है, अंजल जी एक लैडर लगा दिया, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते चले गए और अपना हाथ में थोड़ा धूल, पत्थर का धूल और एक अपना जो इंस्ट्रूमेंट पतोड़ा लेके चले गए, ठक ठक करने लगे और जो हाथ में बिल्कुल इसको टच नहीं किया, हाथों में जो धूल था इसको गिराने लगे। थोड़ी देर के बाद तो अंजल जी को पूछते हैं कैसे लगता है? नहीं अभी ठीक हो गया। अंजल जी हंसने लगते हैं, अरे कैसे ठीक हो गया, मैंने तो बिल्कुल छुआ ही नहीं, मूर्ति को छुआ ही नहीं। क्योंकि
लोगों का काम है ऐसे। कुछ तो लोग कहते हैं लोगों का काम कहना है, काम है कहना, छोड़ो बेकारों की बात, वो कहते रहेंगे। अगर इसी में अगर आग आ जाएगा तो आपका बात खत्म। तो सब कुछ छोड़ देना है, करने देना पूरी तरफ सब कुछ भी नहीं रखो, छोड़ दो। तब सब कुछ जहाँ एक संभव हो, अधिक से अधिक पूर्णता के साथ होगा और हमें शांति और उल्लास मिलेगा। क्योंकि भगवान ये करते हैं, भगवान काम करते हैं, हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये आएगा तो ये बात अगर आपका पास ये समस्या कि भगवान के पास हम अगर सॉल्यूशन समाधान करेंगे तो सब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर भगवान के साथ छोड़ देंगे, इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे और भगवान सब जहाँ तक संभव हो वो सब करेंगे, अधिक से अधिक पूर्णता उल्लास के साथ करेंगे। तो अगर ये पूर्णता के साथ हो गया, भगवान ने कर लिया, तो हमें दो ही चीज़ मिलेगा, एक तो शांति मिलेगा, दूसरा उल्लास ही मिलेगा। तो भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान के पास छोड़ देते हैं और इसका यंत्र बन जाते हैं, तो काम तो होता ही, होना ही है। वंदे मातरम। धन्यवाद।